जानते हैं बिहार में जो बांकीपुर सीट जो है हॉट सीट बना हुआ है। कारण क्या है कि यहाँ उपचुनाव हो रहा है। ऐसे में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी की जो उम्मीदवार है तनवीर आलम जी, वो यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और इस चुनाव लड़ने के दरमियान उन्होंने कई तरह के वादे किए हैं, कई तरह के बात कही है। ऐसे में उस पार्टी के जो है चुनाव प्रभारी जी दाहा जी आज हमारे साथ हैं। आइए उनसे बातचीत करेंगे कि क्या कुछ चुनाव की तैयारियां हैं। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। सर धन्यवाद जी। क्या कुछ तैयारियां हैं सर? बांकीपुर चुनाव जो उपचुनाव हो रहा है वाकई में अपने आप बिहार के लिए ही नहीं पूरे देश में निश्चित रूप से ये हॉट सीट है। वो इसलिए भी कि जो यहाँ के लंबे दिनों से विधायक जो रहे हैं, कई वर्षों के विधायक, 5 बार हो 7 बार हो, उसके पहले उनके पिताजी भी थे। हम समझते हैं कि 40 वर्षों की मैंने उनके अगुवाई में और या उनके पिताजी नितिन जी के पिताजी के अगुवाई में ये बांकीपुर विधानसभा रहा है। लेकिन इस बार राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने जिस तरह से घेराबंदी की है, आजादी के बाद पहली मर्तबा इस विधानसभा क्षेत्र में कोई हमारा अल्पसंख्यक उम्मीदवार हुआ है और इसके कारण भी चाहे वो जिस दल के लोग हों, तो सारे दल के लोगों में घबराहट सी है। क्योंकि ये ट्रेंड है अभी आज के समय में, जिस तरह बिहार में चुनाव होता है कि जो जिस जाति के लोग हैं उसकी बहुलता मान के चलते हैं। लेकिन हमारी पार्टी ने इस बार तय किया है और प्रण किया है कि इस मिथ्या को निश्चित रूप से तनवीर आलम तोड़ेंगे। जिस मजबूती के साथ जहां भी हम लोग गए हैं, जिस तरह से जनता का लाड़ प्यार हमारे उम्मीदवार को मिल रहा है, या हम लोगों को जो पता चला है, जो जानकारी मिली है, ग्रास रूट के लोगों से मिलते हैं, तो इसमें निश्चित रूप से हम सफलता की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता दलित सेना के भी और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के भी। आप जो बोल रहे हैं अल्पसंख्यक वोट आपके तरफ है, और भी पार्टियां, प्रशांत किशोर ने खुलेआम दावा किया, साथ में आरजेडी का भी दावा है कि अल्पसंख्यक वोट उनके तरफ है, और आप भी दावा कर ही रहे हैं। क्या इसमें सच्चाई है सर? देखिए, वो तो दावा कर रहे हैं, वो ठग रहे हैं, बाकी ठग रहे हैं को जी। वो कौन ठग रहे हैं? ये दोनों उम्मीदवार जो भी कर रहे हैं, तीनों कहिए। हाँ। हम तो ठग नहीं रहे हैं, हमने तो उदाहरण पेश कर दिया कि हम उम्मीदवार बनाए हुए। अच्छा, आप उम्मीदवार जी। और इसका असर और जो वो लोग कह रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आप जहां चले जाइए, हमारे उम्मीदवार तनवीर आलम का जो सम्मान मिल रहा है, उस सम्मान में हम उम्मीद रखे हुए हैं कि इस बार बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में भी खेला हो सकता है। खेला हो सकता है। जी हाँ। एक सीट में उपस्थिति दर्ज करवाना चाहते हैं विधानसभा में, क्या? नहीं, हमारा उद्देश्य उपस्थिति दर्ज कराना नहीं है। हमारा उद्देश्य विजय प्राप्त करना है। विजय प्राप्त जी। और ये विजय निश्चित रूप से आगे जो आने वाला वक्त होगा बिहार के चुनाव का, 2029 कहिए, 2030 कहिए, वो बांकीपुर विधानसभा एक कहानी लिखेगी। और इसलिए लिखेगी कि हम दलितों के घर जा रहे हैं। उन तमाम दलितों में जिस तरह से आक्रोश है बिहार सरकार के प्रति और केंद्र सरकार के प्रति, और जो अभी की परिस्थिति है वर्तमान सरकार की, नीतीश जी तो दलित विरोधी थे ही। अच्छा, नीतीश जी दलित विरोधी? बिल्कुल बिल्कुल। वो अगर दलित विरोधी नहीं होते तो सर्वाधिक हत्याएं बिहार में पासवान समुदाय के लोगों का हुआ है। और आज भी वो देखिए, आप नालंदा जिला में हो तब, पटना के फतुहा में हुआ हो तब, या अन्य जिलों में सिवान के कई जगहों पर जो भी घटनाएं हुई है, वो पासवान समुदाय के लोगों की हत्या हुई है।
जब हम घूम रहे हैं बांकीपुर में, घर घर जा रहे हैं, तो वहां के पासवान समुदाय के लोग कहते हैं कि नहीं, हम किसी भी कीमत पर सरकार को वोट नहीं करें। अच्छा अच्छा उनके पक्ष में हम नहीं है। जी। तो निश्चित रूप से हम उनको ये बात वादा और विश्वास दिला क्या रहे आपको हैं। लगता है कि अल्पसंख्यक और जो दलित है मिलके आपको वोट करेंगे? हाँ, यही तो एक खेत है। ये जिस दिन मिल जाएंगे, ये बांकीपुर ही नहीं, बिहार के किसी जिले में भी, बल्कि देश के कहीं भी किसी भी जगह पर जहां चुनाव होगा, हम विजय प्राप्त ही नहीं करेंगे, बल्कि बिहार के नक्शा बदलने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपना जो है दलित और मुस्लिमों और साथ में अल्पसंख्यकों का भी इन्होंने समर्थन की बात की है। बाकी अब देखने वाली बात है कि बांकीपुर उपचुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। हालांकि दावा तो सभी पार्टी अपने अपने तरफ से कर रही है, लेकिन देखना यह है कि इस दावा में कितनी सच्चाई है। मैं रविंद्र कुमार, बेनिफिट टीवी पटना से, धन्यवाद।